दोस्तों अब भी आप कंफ्यूज हैं कि 2025 में कौन से बिजनेस करें जो सफल रहे, कोई दिक्कत ना आए। तो मैं आपके लिए पहले ही बतला देता हूँ दोस्तों, आपके लिए 4 बिजनेस लाया हूँ जिसमें आप आसानी से 60,000 रुपये तक का महीना तो कमाएंगे। साथ ही साथ ये सफल बिजनेस है, इसमें कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको और आसानी से आप इसमें अच्छा मोटा पैसा कमा भी पाएंगे। गाँव के लिए बिजनेस है, गाँव पर रहकर स्टार्ट कर सकते हैं। ये 4 में से अगर कोई भी एक बिजनेस करते हो आप तो आसानी से 60,000 रुपये तक का महीना कमा सकते हो, छाप सकते हो, कोई समस्या नहीं। गाँव पर रहकर ही कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं गाँव से बाहर की बात कर रहा हूँ। गाँव पे रहकर ही कर सकते हो और आसानी से अच्छा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों बात करते हैं ये बिजनेस है कौन से, मैं आपके लिए पहले ही बतला दूं, आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी, पैसा दौड़ कर आएगा। दोस्तों 2025 के लिए 4 बेस्ट बिजनेस बेस्ट हैं, टॉप हैं, A1 क्लास है, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं आएगी और चलने ही चलने ये बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि आज चल रहे हैं कल नहीं चलेंगे, कल चल रहा है परसों नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए सटीक सही जानकारी दे रहा हूँ, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको और 60,000 रुपये तक का महीना आप आसानी से कमा पाओगे। दोस्तों बात करते हैं बिजनेस है कौन से 4 जो गांव के लिए बेस्ट है और जो 2025 में धमाल मचा देंगे, कोई समस्या कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और आसानी से ये ग्रो भी होंगे और अच्छी मोटी कमाई करके भी देंगे और गाँव पे रहकर ही करके देंगे। तो दोस्तों बता देता हूँ आपके लिए 4 बिजनेस कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों बिजनेस की ओर चलते हैं। पहले बिजनेस की अगर बात करूं तो पहला बिजनेस है दोस्तों टेंट हाउस का बिजनेस। टेंट हाउस का बिजनेस बेस्ट बिजनेस है। आज के समय में छोटा प्रोग्राम हो, बड़ा प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी, शादी, कोई भी फंक्शन, कोई भी प्रोग्राम हो, टेंट की आवश्यकता रहती ही रहती है। टेंट का बिजनेस अगर गांव में आप खोलते हो या करते हो तो बेस्ट है। इसकी अगर मैं आपके लिए बताऊं डिमांड कैसे कब रहती है, जितना दूर रहेगा गांव शहर से जितना दूर गांव रहेगा उतनी ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि शहर के नज़दीक गांव रहेगा तो इसकी डिमांड थोड़ी कम रहती है, कंपटीशन रहता है ये मान लीजिए। और जितना शहर से दूर होगा अपना गांव, जैसे 20, 25, 30, 40 किलोमीटर जैसा भी रहे लोकेशन के आधार पर, उस हिसाब से आपका जो गांव रहेगा उसमें अगर ये व्यवसाय करते हो, टेंट का व्यवसाय करते हो, तो उसमें चलने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। क्योंकि सबसे पहले सामने वाला आपको ही कांटेक्ट करेगा, आपसे ही माल परचेस करने का प्रयास करेगा, आपसे ही बात करेगा माल परचेस करने की या टेंट का सामान लेने की। उसके बाद अगर आपका मूल रेट सामान के आधार पर, आइटम के आधार पर सही है तो वो आपसे क्रय कर लेगा या ले लेगा, किराए से ले लेगा। सटीक मूल्य नहीं है, सटीक माल नहीं है तो फिर वह शहर की ओर पलायन करेगा, शहर की ओर जाएगा, वो दूसरी बात है। पर गांव के लिए बेस्ट बिजनेस है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और 60,000 रुपये तक का महीना आप आसानी से उसमें कमा सकते हो। ये ऑफ सीजन के बता रहा हूँ 60,000 रुपये महीना। और सीजन के समय में अगर बात करूँ तो मतलब ये मान लीजिए 1.5 से 2 लाख 3 लाख रुपए तक का महीना भी आप कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे बिजनेस की बात करें दोस्तों, दूसरा बिजनेस भी अच्छा है, कोई समस्या नहीं आएगी इसमें। दूसरा बिजनेस है दोस्तों कपड़ों का बिजनेस। कपड़ों का बिजनेस ऐसा है दोस्तों, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल साड़ी लेते हैं, साड़ी का बिजनेस अगर आप करते हो तो साड़ी के बिजनेस में आपके लिए सबसे पहले बता दूं, आपको सब लोकेशन का ध्यान रखना है कि आपको देखना है, पूरा प्लान तैयार करना है कि किन किन जगह अपने को माल बेचना है, किन किन जगह माल बेचने जाना है। 15 दिन में एक चक्कर लगना चाहिए उसी गली का, उसी गांव का, उसी घर मोहल्ले का। तो आपके क्या ग्राहक क्रिएट हो जाएंगे, ग्राहक से पहचान बन जाएगी और ग्राहक खुद ब खुद क्रिएट हो जाएंगे, ग्राहक खुद बन जाएंगे। तो उससे क्या रहेगा, आपका इंतजार करेंगे, आपका वेट करेंगे और आपसे ही माल परचेस करेंगे। क्योंकि आपको ऐसा देखना है कि आपको मान लीजिए आप 45 गांव अपने सिलेक्ट किए, आपको एक दिन में 3 गांव आपको कंटिन्यू निपटाने हैं, 3 गांव आपको करने हैं फ्री लगाकर, तो 45 गांव आपके कंप्लीट हो जाते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी इसमें। ठीक है, 15 दिन में आपके 45 गांव आसानी से कंप्लीट हो रहे हैं। तो आप बार बार उन्हीं गांव में जाओगे, उन्हीं बस्ती मोहल्ले में जाओगे तो वहाँ क्या रहता है, आपकी पहचान बन जाती है, ग्राहक क्रिएट हो जाता है, जिससे कि माल बेचने में बहुत सुविधा हो जाती है और माल आपका बिकना ही है और ग्राहक खुद आपसे ही वही माल लेगा, आपका वेट करेगा, आपका इंतजार करेगा और आपसे ही माल परचेस भी करेगा। बस रेट सही होना चाहिए, व्यवहार सही होना चाहिए और कंसिस्टेंसी सही होना चाहिए, मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट सही होना चाहिए। तीसरे बिजनेस के बात करूँ दोस्तों, तीसरा बिजनेस भी बेस्ट है, कोई समस्या नहीं आएगी इसमें। इसकी बात करूँ आमदनी की, आमदनी 60,000 रुपये तक का महीना कमा सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ये दोस्तों तीसरा बिजनेस फल सब्जियों का बिजनेस, जो 2 प्रकार से किया जा सकता है। फल सब्जियों का बिजनेस बेस्ट बिजनेस है, स्थायी दुकान लगाकर किया जा सकता है। दूसरी बात,
फेरी लगाकर किया जाता है। स्थायी दुकान लगाकर जहाँ लोगों का आवागमन होता हो वहाँ पे कर सकते हैं। और फेरी लगाकर दूसरा ये रहता है कि दूसरा पॉइंट की फेरी लगाकर कैसे कर, फेरी लगाकर वही फंडा रहता है कि गांव में फेरी लगाने से ये रहेगा, आपको सिर्फ 2 गांव सिलेक्ट करने हैं कि हमको रोज इन्हीं गांव में माल भेजना है, फल या सब्जी जो भी है इन्हीं गांव में माल बेचना है, इन्हीं गांव से माल को सेल करना है। 2 गांव सिलेक्ट करने हैं कि हमको रोज प्रतिदिन इन्हीं गांव में जाना है, इन्हीं 2 गांव या 3 गांव में जाना है और रोज प्रतिदिन और माल अपने को माल सेल करना है। कोई समस्या नहीं है। वहाँ क्या रहेगा, आपकी शक्ल देखेंगे लोग, आप जाओगे, आपसे पहचान बढ़ जाएगी, तो उससे क्या रहेगा, माल आपसे परचेस करेंगे लोग। तो कंटिन्यू जाना रहेगा, ऐसा नहीं है कि 2 दिन चलेगा 3 दिन नहीं गए, कंटिन्यू जाना रहेगा जिससे कि लोग क्रिएट हो सके, लोगों में क्या आपकी पहचान बन सके और आपसे माल परचेस करेंगे। अच्छा से अच्छा माल की खपत भी होगी, जल्दी माल की खपत होगी, वो कोई समस्या भी नहीं आएगी। चौथे बिजनेस के बाद तो चौथा बिजनेस ही बेस्ट है, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है, गाँव के लिए है, आए दिन इसकी रिक्वायरमेंट रहती है और 2000 रुपये तक आसानी से इसमें भी आप कमा सकते हो। ये दोस्तों बिजनेस है चौथा बिजनेस, किराने का बिजनेस बेस्ट बिजनेस है। इसमें कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई चीज किराने से संबंधित लगती है। अगर गाँव पे ये बिजनेस करते हो तो बेस्ट है। जितना मैं अपने पहले ही बता रहा हूँ और डबल से बता रहा हूँ आपको कि जितना दूर रहेगा गाँव शहर से उतनी ज्यादा माल की खपत होती है गाँव में। शहर के पास गांव रहेगा तो गांव में क्या रहता है, फिर लोग परचेस नहीं करते, वो शहर से जाके ले आते हैं, किराने का सामान हुआ, कोई भी आइटम हुआ। पर शहर से दूर गांव है, वो गांव पे किराने का सामान पूरा मैनेजमेंट के साथ काम कर रहा है, पूरे स्टॉक वाइज काम कर रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं आती और आसानी से आपका माल बिकेगा। बस आपको मूल सही रखना है और कुछ नहीं है। आपका जो मूल है, जो आइटम के आधार पर रेट है, वो सही हो तो कोई समस्या नहीं है, आपका माल बिकना ही है 100%। दोस्तों आपके लिए 4 बिजनेस थे, चारों बिजनेस बेस्ट थे। इसमें से अगर आप कोई भी एक बिजनेस करते हो तो आपका चलना ही चलना है 101%। कंसिस्टेंसी, मैनेजमेंट और रेट वो आपको तय करना है आपके हिसाब से, वो सही होना चाहिए। तो कोई भी व्यवसाय हो चलना ही चलना है, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं आती दोस्तों।